हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान, वैज्ञानिक कूलाम का नियम। ये जो वैज्ञानिक कूलाम थे, इन्होंने एक नियम बताया था जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। हम लोगों को पता है कि दो धनावेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, अर्थात एक दूसरे को दूर हटाती हैं। मतलब उनके बीच में एक ऐसा बल लगता है जो उन दोनों वस्तुओं को दूर दूर कर देता है। इसी तरह से अगर जो दो ऋणावेशित वस्तुएं हों और उनको पास पास लाया जाए तो वे दोनों भी एक दूसरे को धक्का दे करके एक दूसरे को दूर दूर कर देते हैं। इसी तरह से एक धनावेशित वस्तु हो और एक ऋणावेशित वस्तु हो, वे दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं। ये बात कूलाम से पहले के वैज्ञानिकों को भी पता थी कि दो धनावेशित वस्तुएं प्रतिकर्षित करती हैं, ऋणावेशित प्रतिकर्षित करती हैं, धनावेशित ऋणावेशित वस्तु आकर्षित करती हैं, अर्थात आवेशों के बीच में फोर्स लगता है। ये तो कूलाम से पहले के वैज्ञानिकों को पता था, ठीक है। लेकिन उन दोनों आवेशों के बीच में कितना फोर्स लगता है, ये बात वैज्ञानिक कूलाम ने बताई और उसका एक कैलकुलेशन दिया है। और हम बहुत आसानी से, अगर जो हमें वस्तुओं के आवेश और उनके बीच की दूरी मालूम हो तो हम पता कर सकते हैं कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। देखिए उन्होंने क्या बताया, समझिए। उन्होंने बताया कि अगर जो एक आवेशित वस्तु है जिसका आवेश है Q1 और दूसरी आवेशित वस्तु है जिसका आवेश है Q2 और ये दोनों बहुत सूक्ष्म है, अर्थात एक बिंदु रूप में है। अगर जो एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है और उनके बीच की दूरी R है, तो उन्होंने इनके बीच में लगने वाले बलों के बारे में एक बात बताई। उन्होंने क्या बताई कि ये जो बल होता है उसको F से हमने प्रदर्शित किया। ये जो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 और Q2, इनका गुणनफल कर दीजिए। और उन्होंने ये बताया कि ये जो दूरी होती है इनके साथ इसका उल्टा संबंध होता है। देखिए दूरी के साथ बल का उल्टा संबंध होता है। अगर जो हम दूरी को बढ़ा दें तो लगने वाला बल कम हो जाता है। इसका मतलब दूरी के साथ उल्टा संबंध होता है, तो इसको हम F समानुपाती 1/r लिखते हैं। लेकिन एक खास चीज़ ये देखी गई, अगर जो हम दूरी को 2 गुना कर देते हैं तो बल 4 गुना कम हो जाता है। दूरी को 3 गुना कर देते हैं तो बल 9 गुना कम हो जाता है। इसका मतलब F समानुपाती 1/r² लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये दो बातें उन्होंने बताई। अब अगर जो हम दोनों नियमों को मिला दें तो एक फार्मूला बन सकता है। देखिए क्या लिखेंगे, दोनों नियमों को मिलाने पर, अगर जब इन दोनों नियमों को मिला दें तो देखिए फार्मूला क्या आता है, F समानुपाती Q1 Q2/r², ठीक है, ये आता है। अब अगर जो समानुपाती का निशान हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लिख सकते हैं F बराबर C Q1 Q2/r²। अब ये जो C नियतांक है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये क्या है और ये नियतांक किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो नियतांक होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है इसके बारे में समझिए। देखिए वैज्ञानिकों ने ये देखा कि अगर जो हम, बात ध्यान से समझिएगा, अगर जो ये दो बिंदु आवेश हैं इनके बीच में अगर जो हम कोई माध्यम रख दें, माध्यम का मतलब जैसे कोई पदार्थ रख दें, परावैद्युत पदार्थ जैसे कि कागज़ रख दें, मोम रख दें, प्लास्टिक रख दें, कांच रख दें, इस तरह की कोई चीज़ अगर जो हम रख दें तो लगने वाला बल कम हो जाता है। किसकी तुलना में कम हो जाता है, अगर जो वायु में हम ये प्रैक्टिकल करें, एक आवेश Q1 और Q2 है तो इनके बीच में फोर्स जो होता है ज़्यादा होता है, और अगर जो हम कांच या प्लास्टिक कुछ रख दें तो लगने वाला बल कम हो जाता है। इसका मतलब इनके बीच का जो माध्यम है उसकी भी कुछ ना कुछ खास बात होती होगी जिसकी वजह से लगने वाला फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। तो ये माध्यम होता है, ये क्या करता है जैसे कांच है, प्लास्टिक है, ये क्या करता है, लगने वाले बल को घटा देता है। अब देखिए और बातें समझते हैं हम लोग आगे। देखिए वैज्ञानिकों को ये अनुभव हुआ कि
माध्यम रखने से बल का मान कम हो जाता है। अब उन्होंने क्या किया, इसी प्रयोग को निर्वात में किया, अर्थात फ्री स्पेस में किया। कहाँ किया? फ्री स्पेस में। ये जो जहाँ पर जो है कोई भी माध्यम नहीं था, अर्थात हम ये कह सकते हैं जहाँ पर एयर नहीं होती है, वायु भी नहीं होती है, उस जगह को हम निर्वात कहते हैं। अगर जो इसी प्रयोग को हम निर्वात में करें तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, देखते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं निर्वात में, यदि ऐसे लिख दें, यदि आवेशों के बीच निर्वात है, अर्थात कोई माध्यम नहीं है, तब जो है, तब ये जो c कांस्टेंट आता है इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये c की वैल्यू आती है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम कहते हैं एक क्वालिटी जिसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसको क्या कहेंगे हम? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। अब जो है ये वाली वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो F बराबर फार्मूला क्या बनेगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये जो है एक फार्मूला तैयार हुआ। लेकिन ये फार्मूला कब हम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात हो, अर्थात कोई माध्यम ना हो। ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। देखिए आवेशों का मात्रक कूलाम हो गया और एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दीजिए, एफ को इधर कर दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है। अब देखिए एक और चीज़, अगर जो आवेशों के बीच कोई माध्यम है, यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम है, ठीक है, के बीच कोई माध्यम है, तब देखिए तब लगने वाला बल या तब ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखी जाती है। सॉरी, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए कुछ लोग इसको एप्सिलॉन कहते हैं, कुछ एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं, वो ठीक है। अब देखिए तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये लगेगा। इस समय ये फोर्स लगेगा। तो इस समय ये जो एप्सिलॉन है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे माध्यम जो कि परावैद्युत है, वो भी लिख सकते हैं हम, परावैद्युत की विद्युतशीलता इसको हम कहते हैं। क्या कहेंगे? परावैद्युत की विद्युतशीलता। ठीक है। देखिए ये जो परावैद्युत की विद्युतशीलता होती है ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, जो कि इसी तरह की संख्या के रूप में होती है। ठीक है। और इसको याद रखना थोड़ा कठिन काम है, इसलिए इस असुविधा से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई राशि बनाई। उसको देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एक नई राशि की कल्पना की। वो क्या थी? देखिए वो लिखा माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है। इसको प्रदर्शित किया K से। तो K बराबर किसके बराबर मान लिया? K जो था ये माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इसका अनुपात था। जो इसका अनुपात है इसको याद रखना काफ़ी आसान होता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक जो है K से प्रदर्शित किया जाता है, K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः F बराबर, देखिए मल्टीप्लाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है। और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और हम आपको बताते हैं। देखिए हमेशा ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की तुलना में ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर जो हम निर्वात भी ले लें तो एप्सिलॉन की जगह पर निर्वात, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर तो एप्सिलॉन नॉट है ही है।
तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, दोनों को काट दीजिए 1 आएगा। तो के की वैल्यू जो कम से कम हो सकती है वो 1 हो सकती है। और कोई भी अन्य मीडियम हो उसके लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट की तुलना में ज़्यादा ही होती है, इसलिए हमेशा के की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि सभी माध्यमों के लिए के की जो वैल्यू होती है, जो के का मान होता है, वो 1 से लेकर के किसके बीच में होता है, अनंत के बीच में होता है। 1 से लेकर के अनंत के बीच में होता है। 1 किसके लिए होता है, हम लिख सकते हैं निर्वात के लिए के की वैल्यू ऐसे लिख दें, के वैक्यूम या निर्वात के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए इसी तरह से के वाटर, अगर पानी के लिए अगर जो के की वैल्यू हम बताएं आपको तो वो कितनी होती है देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट की तुलना में वाटर के लिए 80 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए के की वैल्यू 80 आएगी। अगर जब ये याद कर लें तो आसानी से एप्सिलॉन भी याद हो जाएगा। तो के वाटर जो होता है वो कितना आता है, 80 आता है। अब अगर जो एक चीज़ और देखिए, मेटल के लिए, धातुओं के लिए अगर जो अच्छा धातुओं के लिए बाद में बताएंगे, पहले एक बात समझिए। देखिए अगर जो के की वैल्यू मान लीजिए 80 है तो इस सूत्र में और ये जो आपने लगाया था निर्वात के लिए, इस सूत्र में कितना अंतर आएगा। देखिए ये पूरा फार्मूला जो इतना लिखा हुआ है, ये इतना फार्मूला इसमें भी है, सिर्फ बटे में के है। अगर जो आप अपान के का मतलब 80 कर देते हैं तो इसका मतलब ये वाला f जो है 80 गुना उसकी तुलना में छोटा हो जाएगा, 80 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर जो दो बिंदु आवेशों के बीच में हम वाटर भर दें, पानी रख दें, अर्थात माध्यम दो बिंदु आवेशों के बीच में पानी हो, तो लगने वाला बल 80 गुना कम हो जाता है। तो एक तरह से ये जो k है ये हमको ये जानकारी देता है कि निर्वात की तुलना में इस माध्यम को रखने पर बल कितना गुना कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर हमने रख दिया तो 80 गुना कम हो जाएगा। तो अगर जो इसी तरह से जैसे कांच हम रख दें तो बल लगभग 4 या 5 गुना कम हो जाता है। तो कांच को दो आवेशों के बीच में रख देने पर बल 4-5 गुना कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये इसकी के की वैल्यू लगभग 4 या 5 के करीब होगी। जो भी मीडियम रखने पर बल जितने गुना कम हो जाता है उसके लिए के का मान या उसका परावैद्युतांक उतना ही होता है। ठीक है, अब देखिए मेटल अगर जो हम रख दें, दो बिंदु आवेशों के बीच में अगर जो हम धातु रख देते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इस तरह की कोई चीज़ रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि बल अचानक से 0 हो जाता है। इसका मतलब जो के की वैल्यू होगी, के मेटल के लिए या धातुओं के लिए वो कितना होगा, उसके लिए अनंत होगा, क्योंकि बल अनंत गुना कम हो गया। तो जितने गुना फोर्स कम हो जाता है तो के की वैल्यू उतनी ही होती है। ठीक है, तो इसको जो है, इसके बारे में एक बात और समझ लीजिए, वो क्या है। देखिए अगर जो एयर और वैक्यूम मतलब वायु और निर्वात की तुलना करें तो फोर्स कितना होता है। अगर जो हम दो बिंदु आवेशों के बीच में एयर को रखते हैं, समझिएगा ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 जैसा अभी बताया था, इनके बीच की दूरी r है। अगर जो बीच में वायु होती है और निर्वात होता है तो कितना फ़र्क होता है। अगर जो निर्वात होता है तो बल जितना भी होगा, वायु कर देने पर बल में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो कैलकुलेशन के आधार पर के एयर के लिए, वायु के लिए जो हम लिख सकते हैं वो कितना होता है, लगभग 1.0006 इतना आता है। इसका मतलब वायु में निर्वात में लगने वाले बलों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। निर्वात के लिए के की वैल्यू अगर जो 1 है तो एयर के लिए भी लगभग 1 ही है। इसका मतलब निर्वात में दो बिंदु आवेश के बीच जितना फोर्स लगता है लगभग उतना ही फोर्स वायु के लिए भी लगता है, लेकिन अन्य पदार्थों के लिए काफ़ी कम हो जाता है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बहुत जल्दी से आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा आज कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, लेकिन इसको दो रूपों में पढ़ा। जब क्या हो, निर्वात हो, जब आवेशों के बीच क्या हो, निर्वात हो। जब आवेशों के बीच क्या होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए। तब हम क्या लिखेंगे,
F बराबर 1/4πε0 या एप्सिलॉन नॉट कुछ भी पढ़िए, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, याद रहेगा। ठीक, दूसरा क्या पढ़ा, कूलाम का नियम। अब ये किस रूप में, जब आवेशों के बीच क्या होना चाहिए, कोई मीडियम हो। जब आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर क्या आएगा, F = 1/4πε आएगा, ठीक है। Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। फार्मूला के हिसाब से देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 के, ठीक है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माध्यम का परावैद्युतांक, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम लोगों ने समझा था K बराबर ε/ε0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और लिख लेते हैं, हालांकि इसी फार्मूले से बनी एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। हम इसको लिख सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम का मतलब कोई परावैद्युत पदार्थ, ऐसे लिख दें, परावैद्युत की विद्युतशीलता, परावैद्युत की विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बताओ, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर ε0 के, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आज आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।